नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री समंतभद्र देव श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर उन्होंने जो सल्लेखना अधिकार लिखा है उसके माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। अब अंतिम जो 2-3 श्लोक है आज उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। उसमें आचार्य देव निश्रेयस पन्ने की चर्चा कर रहे हैं। श्रेयस यानी यश, श्रेयस यानी उत्कृष्ट यश, और उसमें निश्रेयस यानी अब उससे अच्छा कोई यश नहीं है। इस प्रकार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आत्मा का यश किसमें है, आत्मा का गुणगान किसमें है, उसकी यहाँ पे भी चर्चा करेंगे आचार्य देव। देखिए क्या कहते हैं, निश्रेयस का स्वरूप कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, निश्रेयस समुभयदम निस्तिरम दुस्तरम सुखम मुनिधम निष्पिबन्ति पितधर्मा सर्वे दुःखरेणालोढ। जैसे सम्यक दृष्टि अंत सल्लेखना सहित 12 व्रत को धारण करे है, सो जिनेन्द्र का धर्म रूप अमृत पान करी तृप्त हुआ इष्टे है। याते जो पीत धर्म कहिए आचरण किया है, धर्म जाने ऐसा आत्मनि का श्रवण है, सो अभ्युदय को स्वर्ग का महर्षिकपना असंख्यात काल पर्यंत भोगी करी मनुष्य में उत्तम राजाधिक विभोग पाया। फिर संसार दे भोगनी ते विरक्त होय शुद्ध सेम अंगीकार करी निश्रेयस जो निर्वाण है ताही निपिवती नाम आस्वादन करे है, अनुभव करे है। देखो क्या कहा, निश्रेयसपना किसे कहा, वास्तव में निश्रेयसपना तो सिद्ध अहंत और सिद्ध अवस्था को कहा, भगवान अवस्था को कहा। जो जीव भगवान बन गया है उसको अब कुछ श्रेयस क्या रहा, उसको अब क्या बाहर में, उसको अब क्या श्रेयस रहा। यानी पहले तो उस जीव को बाहर में स्त्री श्रेयस, पुत्र श्रेयस, धन श्रेयस, मकान दुकान आदि श्रेय लगता था, उसमें अपना श्रेय मानता था। ये समझना, अज्ञानी जीव पर पदार्थों में अपना श्रेय मानता था, यानी अपना महंतपना मानता था, अपना कुछ खास हो गया ऐसा मानता था। अब यहाँ पे कहते हैं कि निश्रेयसपना, यानी अब उसको अन्य किसी में श्रेयसपना दिखता ही नहीं है, निश्रेयसपना। क्यों? क्योंकि उसको उस रूप से अवस्था की प्राप्ति हो गई है, उसको मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो गई है, अरिहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई है, जो पूर्ण अवस्था है, जो मोक्ष अवस्था है, उसकी प्राप्ति हो गई है। तो जिन जीवों को मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो जाती है उनको निश्रेयसपना प्रकट हो जाता है, यानी अब उनको अन्य किसी में श्रेय भासता ही नहीं है। समझना, उसके लिए उस अवस्था को क्या कहते हैं, निश्रेयसपना। उससे कोई उत्कृष्ट श्रेय रूप अवस्था ही नहीं है। समझना, जो जितना भी श्रेय था, यानी जितने भी महान परमाणु थे, वो सर्व परमाणु भी यहाँ आके मिल जाते हैं, और वास्तव में तो सर्व अवस्थाओं से भिन्न सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अब इस अवस्था की प्राप्ति जिन जीव को होनी है, वो जो निश्रेयस अवस्था को प्राप्त हो जाता है उसको निश्रेयस कहते हैं। समझना, यानी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव सल्लेखना आराधना सहित 12 तप को अंगीकार करे हैं। 12 प्रकार के तप को जब मुनिराज अंगीकार करते हैं, श्रावक अंगीकार करते हैं, तब जिनेन्द्र का धर्मामृत पान करी तृप्त हो तिष्ठे हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के परमामृत का पान करके, यानी उसका वांचन करके
उस रूप अभ्यास करके, अपने जीवन में उस रूप अभ्यास करके जीव कैसा हो जाता है, शांत और तृप्त हुआ तिष्ठता है, यानी तृप्त हो जाता है। अब जो बाहर में इच्छा थी, वांछा थी, अनेक प्रकार की इस जीव को वांछा थी, वो सर्व प्रकार की वांछाओं का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। पूर्व में तो भोगों की वांछा थी, संसारी प्रयोजन की कोई अनेक प्रकार की वांछा थी, परंतु जैसे ही इस जीव को अपने चैतन्य स्वरूप की ख्याल आ गई, अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वभाव का ख्याल आ गया, और उसके माध्यम से और जिनेन्द्र भगवान की वाणी के माध्यम से उन्होंने अपने चैतन्य स्वरूप की बात सुनी। तो बात सुनने के बाद उन्होंने अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया कि इस रूप ये जो जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं वैसी अवस्था वास्तव में है या नहीं है। और जैसे ही उनको ख्याल में आ गया कि हाँ ऐसी ही अवस्था है, बाहर में वास्तव में अपना कुछ भी नहीं है, वहाँ से अपना कोई श्रेय लेने जैसा है ही नहीं, क्योंकि अपन स्वयं परिपूर्ण परमात्मा स्वभाव से है। जैसे ही ये ख्याल में आ गया इस जीव को, वैसे ही क्या हो गया, इस जीव के बाहर में सर्व इच्छाओं का अभाव हो गया। और जैसे सर्व इच्छाओं का अभाव हो गया, ये जीव पूर्णता को प्राप्त हो गया। और समझना, कोई जीव को इतना पुरुषार्थ न चल पाए कि पूर्ण वितराग हो जाए, अगर इतना पुरुषार्थ न हो पाए तो भी महर्षि देव हो जाए, समझना, समाधि मरण के बाद यहाँ से जो मरण होना है उसके बाद महर्षि देव हो जाए, कोई बड़े सेठ के घर में पुत्र के रूप से जन्म ले लेवे। तो आप समझना, जो भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे, वो जो जितने भी पुत्र थे 100 पुत्र, और 100 के 100 निगोद से कोई तरस पर्याय में आके सीधे भरत चक्रवर्ती के घर में उन्होंने जन्म लिया। तो आप समझना उन जीवों का क्या पुण्य काम किया होगा, वहाँ पे कोई ना कोई पुण्य तो काम किया होगा ना। तो क्या पुण्य काम किया होगा, विचार करना जरा। तो ऐसे ही कहने का मतलब पुण्य का तो ऐसा ही है वास्तव में कि पुण्य, आप शुद्धात्मा का चिंतन करो तो अपने आप पुण्य तो बंध ही जाता है। शुद्धात्मा का चिंतन करो तो पुण्य अपने आप बंध जाता है। पुण्य वस्तु ही ऐसी है, पुण्य तो धर्म का दास है, समझना। पुण्य क्या है, धर्म का दास है पुण्य। जिन जीवों को धर्म अपनी पर्याय में धर्म प्रकट हो जाता है, उन जीवों को सहज में बाहर में उस रूप से पुण्य दिखाई देता है, और उस रूप से पुण्य का उदय आता ही है। कि समझो यहाँ से मरण करेंगे और शांत परिणाम सहित राग आदि के अभाव के रहित जिन जीवों का मरण हुआ है, उन जीवों को उत्तम पुण्य बंधेगा, और उत्तम पुण्य का फल महर्षि देवपना या किसी बड़े सेठ के घर में, किसी बहुत धनवान सेठ के घर में, या बहुत धर्मिष्ठ हो, जो जिन धर्म को मानता हो, जिन धर्म की आज्ञा में रहता हो, जिनके घर में जिन धर्म की ही प्रभावना चलती हो नित्य रूप से, और बाहर में सहयोगों की भी अनुकूलता खूब हो, ऐसे घर में जन्म होता है। समझना कि बाहर में सहयोगों की प्रतिकूलता भी न हो, और जिन धर्म की आराधना भी सरलता से पल सके। देखो, जिन धर्म की आराधना पलना बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इस जीव के अनादिकाल से अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ है, धर्म की आराधना नहीं हुई है। मैंने अनादि से अगर कुछ नहीं किया है तो क्या नहीं किया है, धर्म की आराधना नहीं की है। और वो धर्म की आराधना करने के लिए अगर मुझे शांत वातावरण मिलता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, विचारना। अगर मुझे धर्म की आराधना के लिए शांत वातावरण मिलता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। और बाहर में धनादि की भी अनुकूलता हो जाती है, तो बाहर में उस प्रकार के कमाने आदि के विकल्प भी अधिक नहीं रहते हैं, और अंतरंग में जिन धर्म की प्रभावना चलती है, तो ऐसे कुल में, ऐसे जाति में उनका जन्म हो जाता है वहाँ पे। तो जिससे वो भविष्य में भी जिन धर्म की स्वयं के अंदर भी प्रभाव ना करे, और बाहर में जिन धर्म की प्रभाव ना करे, इस प्रकार से अनुकूल निमित्त रूप सहयोगों की प्राप्ति हो जाती है। ये सब किसके माध्यम से होता है, ये सब एक सल्लेख न ग्रहण करने के माध्यम से होता है।
समाधि मरण के माध्यम से होता है। इसके लिए समाधि मरण ग्रहण करना ही चाहिए, ऐसा आचार्यों का हमें उपदेश है, ऐसा हम आचार्यों का हमें आदेश है। समझना, देखो क्या कहते हैं, असंख्यात कालपर्यंत भोगी करी मनुष्य में उत्तम राज्याधिक वैभव पाया, फिर संसार देते विरक्त होय, शुद्ध संयम अंगीकार करी, निश्रेयस जो निर्वाण है। निश्रेयस क्या है? निर्वाण। उससे अधिक श्रेयस्कर कोई है ही नहीं, निर्वाण से अधिक कोई श्रेयस्कर है ही नहीं, क्योंकि उससे अधिक कोई सुख की अवस्था है ही नहीं। सर्व सुखों की अगर सुख की अवस्था कोई मूल है तो कौन सी है? मुक्त अवस्था है। मोक्ष वास्तव में सच्चा सुख तो मोक्ष में ही है। समझना, सच्चा सुख संसार में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है सच्चा सुख संसार में। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष अवस्था है वो सहज अवस्था है। जैसा जीव सहज है वैसी वो अवस्था भी कैसी है? सहज अवस्था है। तो जीव में सुख है तो उस अवस्था में भी क्या होगा? सुख होगा। इसके लिए संसार में कहीं भी सुख नहीं है, और मोक्ष में हर जगह, हर मोक्ष के हर प्रदेश में सुख ही सुख प्रसरा हुआ है। इसके लिए उससे अच्छा कोई, उससे श्रेयस्कर कोई नहीं है। इसके लिए निश्रेयस यानी निर्वाण है। ताही निपावती यानी उनको ही पाके नाम आस्वादन करते हैं, उसको ही उसका ही रसपान करते हैं, मुक्ति का ही रसपान करते हैं, ऐसा कहते हैं। देखो, अनुभव करे है मुक्ति का ही, यानी अपने मुक्त स्वरूप का ही अनुभव करते हैं। कैसा है निश्रेयस? कैसा है निश्रेयस? ऐसा पूछते हैं। निस्तरी कहिए तीर जो पर्याय ता करी रहित है। देखो, पर्याय का निस्तर यानी विस्तार, पर्याय के विस्तार से रहित है, यानी उपयोग के विस्तार से रहित है। जो उपयोग बाहर में अधिक फैल गया था ना, जो उपयोग बाहर में अधिक फैल गया था, परद्रव्य में, रागादि में जो उपयोग फैल गया था, पंडित टोडरमल जी साहब ने तो चौथे अधिकार के अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया है। पहले उन्होंने शरीर के प्रति के राग की बात की है, फिर शरीर के संबंधी जो पुत्र आदि है उनके प्रति के राग की बात की है, फिर उसके माध्यम से उनसे जो उनके अनुकूल जो प्रवर्तन करते हैं ऐसे जीवों की बात की है, और उसके बाद उनके अनुकूल जो संयोग आदि है, जो वस्तुएं हैं, उनकी बात की। इन सब से ये जीव का क्या है? राग बढ़ रहा था, जो राग का विस्तार है, फैल रहा था, जो उस सर्व विस्तार को इस जीव ने क्या किया? समेट लिया। कहने का मतलब, इस जीव ने क्या किया? समेट लिया। और किसका अनुभव किया? एक चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव किया। अब तक वास्तव में अनुभव तो देखो, ज्ञान तो आत्मा का ही होता है, लेकिन उसको आत्मा का नहीं मानते हुए अनंत संयोगों का मान रहा था ये जीव, अनंत पदार्थों का मान रहा था ये जीव। अब इस जीव के क्या हो गया? इस जीव के वो ज्ञान जो है वो अपने स्वरूप में तिष्ठ गया, अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। उसने अपना सब कुछ अपने में मान लिया। ऐसा देखो क्या कहते हैं कि निस्त्री कहिए तीर जो पर्यायता करी रहित है, पर्याय के विस्तार से रहित है, बहुत दुस्तर है, यानी बहुत उसमें पुरुषार्थ, दुस्तर यानी बहुत कठिनता से मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अनादि के हमारे उस प्रकार के संस्कार हैं ना, ये शरीर में हूँ, शरीर के संयोग जो है, ये शरीर के वो सब मेरे है, इस प्रकार से जो हमारी अनादि की जो मान्यता बैठ गई ना अज्ञान के माध्यम से, इसके लिए बहुत दुष्कर है, यानी बहुत मुश्किल से प्राप्त हो सके वैसा है। यानी इसका अर्थ, इसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। हमें यहाँ पे दुष्कर कह के हमें उससे छुड़ाना नहीं चाहते, हमें ये कहना चाहते कि अब और तू पुरुषार्थ और बढ़ा। तूने अगर पूर्व में पुरुषार्थ किया हो तो उस पुरुषार्थ को भी तू और बढ़ाते जा, और बढ़ाते जा। क्यों बढ़ाते जा भैया? क्यों? क्योंकि अगर तू पुरुषार्थ को नहीं बढ़ाएगा तो इस पर्याय की प्राप्ति नहीं होगी, इसकी सिद्धि तुझे नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, जाका पार नहीं बहुरी सुख का समुद्र है, ऐसे निर्वाण में समस्त दुखनी करी स्पष्ट हुआ संताप भोगे है।
संत क्या कर रहे हैं, समस्त सुख जो निर्वाण के सुख है उसको ये संसार के समस्त दुख से रहित होके ये भोगते हैं। कौन भोगते हैं, साधु, संता, संता यानी साधु। साधु क्या करते हैं, जो स्वरूप की साधना करते हैं वो संसार के सर्व दुखों को नहीं भोगते हुए और आत्मा के सर्व सुखों को भोगते हुए, यानी वास्तव में आत्मा के अनंत गुण में जो सुख का रूप है उस सुख को भोगते हुए सुखी हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। यानी अब उनको बाहर में कहीं भी कोई विकल्प, कोई इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं। उसको यहाँ निःश्रेयसपना कहते हैं। अब और निःश्रेयसपना का और स्वरूप कहते हैं। देखो, निःश्रेयसपना ही इष्ट है, यही इष्ट है, और कुछ जगत में इष्ट नहीं है। जन्म जरा मरण जन्म जरा य मरणे शोके दुखे भयश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयसमिष्टे नित्यम। जो जन्म जरा रोग मरण करी रहित और शोक दुख भय रहित और नित्य अविनाशी समस्त पर के संयोग रहित केवल शुद्ध सुख स्वरूप जो निर्वाण है ताही निःश्रेयस इष्ट कहिए है। क्या है श्रेयस्कर, क्या है इस जीव को, बाहर में कुछ श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयस्कर क्या है, जो जन्म जरा और रोग और मरण और उसके माध्यम से जो उत्पन्न होने वाला शोक और दुख और भय उससे रहित, मरण के माध्यम से इस जीव को, देखो, जन्म के माध्यम से, जरा के माध्यम से और मरण के माध्यम से लोगों को ऐसा, लोग जन्म अपना जन्म महोत्सव मनाते हैं, यानी बर्थडे बनाते हैं, समझो अपना जन्मदिन मनाते हैं। वास्तव में जन्म को दुख का कारण कहा है, आप समझना। क्यों? क्योंकि जन्म और मरण क्या है, रोग है। हम पूजन में पढ़ाते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा, ऐसा हम कहते हैं ना। तो वो रोग है कि नहीं, जन्म जरा विनाशनाय जलत निर्पामी ते स्वाहा। हम उसको, उसका विनाश करने की भावना करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जन्म दुख का कारण है। बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार संसार में आना पड़े, ये दुख का कारण नहीं तो क्या सुख का कारण है? विचार करने जैसा है। हमें बार बार संसार में आना पड़े, क्या वो सुख का कारण है या दुख का कारण है? तो जन्म हमने लिया, क्योंकि देखो जन्म लेंगे तो मरना पड़ेगा, आप समझना। जन्म के पीछे मरण का दुख है, समझना। और बीच में बुढ़ापा भी आएगा। जैसे जो जीव जन्मेगा वो बूढ़ा भी होगा। जो जीव जन्मेगा, अब वर्तमान में जो संसार में है, संसार अवस्था में है, उसको शरीर में रोगादि भी आएंगे। तो जो जीव जन्म है, जरा है, रोग है और मृत्यु है, ये सब जो है अवस्था है, ये सब अवस्था कैसी है? शोक वाली है, दुख वाली और भय वाली है। ये जितनी भी अवस्था है ना, ये सर्व अवस्था जीव को दुख उत्पन्न कराने वाली है, भय उत्पन्न कराने वाली है। इस अवस्थाओं के माध्यम से जीव कभी शांत नहीं हो सकता है। अब जीव जन्मता है, जैसे ही जीव का जन्म होता है तो वो रोने लगता है। आपने देखा होगा, जैसे वो, क्योंकि जैसे ही जन्मता उसको खाने पीने की आकुलता शुरू हो जाती है। जैसे ही जन्मता है बच्चा, आपने देखा होगा, जैसे बच्चे जन्मते वो रोना शुरू करते हैं। जन्मा हुआ बच्चा रोता हुआ ही जन्म लेता है, समझना। तो वो क्यों रो रहा है आपको पता है? वो दुखी है। क्या दुख है उसको? मैं मर जाऊंगा, मैं, अरे आपको ऐसा लगता होगा कि वो उस जन्मे हुए बच्चों को क्या इतना ज्ञान होगा? शरीर की बुद्धि तो है ना अनादि से, शरीर की बुद्धि क्या छूट थोड़ी गई उस जीव? बच्चा है, छोटा है, तो क्या शरीर की बुद्धि छूट गई है उसको? शरीर की बुद्धि तो है उसको। अब जो शरीर की बुद्धि है, तो शरीर की बुद्धि के माध्यम से उसको उतना शरीर का लक्ष्य है, और जितना शरीर का लक्ष्य उतना दुख है। बहुत सिंपल बात है, सरल बात है, आप समझना। तो क्या बच्चा है तो क्या वो दुखी नहीं होगा? ऐसा थोड़ी है। जन्म जैसे ही, क्योंकि वो जन्म लेते ही वो रोता क्यों है? विचार करना। उसको भूख की तड़प, प्यास की तड़प लगी हुई होती है। जैसे ही वो जन्मता है तो डॉक्टर क्या कहता है माता को? इसको आपका दूध पिलाइए। क्यों? क्योंकि ये भूखा है। माता
माता भी भूखी है और बच्चे भी भूखे हैं। यानी ये जन्म भी दुख का ही कारण है। एक तो जन्म उस रूप से दुख का कारण, और फिर जन्म मरण के सहित होता है, इसके लिए दुख का कारण। फिर और मैं किस प्रकार से जीऊंगा, इस प्रकार की भावना दुख का कारण। यानी एक अवस्था भी ऐसी नहीं है, जन्म से मरण तक एक अवस्था भी ऐसी नहीं है जहाँ ये जीव स्वरूप की साधना के बिना निराकुल हो सके। जन्म से मरण तक के बीच में ऐसी एक भी अवस्था नहीं है जिसमें ये जीव स्वरूप के साधना के बिना निराकुल हो सके। तो अब बिना स्वरूप की साधना आप निराकुल नहीं हो सकते हो, और मुक्त अवस्था में तो अकेली स्वरूप की साधना है, तो उससे निश्रेयस्कर और क्या हो सकता है, विचार करना। देखो क्या कहते हैं, जो जन्म जरा रोग मरण करी रहित और शोक दुख भय करी रहित और नित्य अविनाशी समस्त पर के सहयोग रहित नि केवल शुद्ध स्वरूप को निर्वाण है, ताही निश्रेयस्कर यानी इष्ट है। वही प्रत्येक जीव को इष्ट है। और जगत में वास्तव में कहा जाए तो कोई भी वस्तु या पदार्थ या कुछ भी इष्ट नहीं है, समझना। कोई भाव भी इष्ट नहीं है। मैं जन्म लूँ, मैं मरूँ, ये भाव भी इष्ट नहीं है, समझना। अब निश्रेयस अनंत काल तक रहते हैं। निश्रेयस में यह जीव अनंत काल तक रहते हैं। उसकी बात करने के लिए आगे का एक श्लोक आ रहा है। देखिए, हम इसके लिए ये थोड़ा स्पीड में ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अंतिम श्लोक है और इसमें यही बातों को और विस्तार से बताया गया है, तो हम इसको और विस्तार नहीं करते हैं। और आगे पंडित जी दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने जो दीपचंद जी साहब ने जो बहुत सुंदर समाधि मरण का स्वरूप बताया है, उसका वर्णन वास्तव में न्याय के माध्यम से, न्यायों के माध्यम से, प्रमाण न्याय और इसके माध्यम से जो उन्होंने समाधि मरण का अद्भुत स्वरूप बताया है, वास्तव में हमने शायद ये ऐसा अद्भुत समाधि मरण का स्वरूप नहीं सुना होगा। तो हमें ये अद्भुत समाधि मरण का स्वरूप सुनना है, समझना है। इसके लिए ये बात हमने, और ये बात बहुत विस्तार से पूर्व में आ चुकी है, इसके लिए हम इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। देखो, विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्ध युज्य निरतिशया निर्वदयो निश्चय समावसन्ति सुखम। विद्या कहिए केवल ज्ञान, और अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, और स्वास्थ्य कहिए परम वितराग। देखो, यह विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य, विद्या दर्शन शक्ति, तीन बात लिया। विद्या दर्शन शक्ति और स्वास्थ्य दो बात ली, बराबर। तो विद्या दर्शन शक्ति किसे कहते? विद्या यानी केवल ज्ञान, दर्शन यानी अनंत दर्शन, और शक्ति यानी अनंत वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, बराबर। ये तीन हो गए। और स्वास्थ्य यानी वितरागता, स्वास्थ्य यानी वितरागता, यानी जो जीव वितरागी नहीं है, रागी है, वो उसका स्वास्थ्य बुरा है, समझना। स्वास्थ्य किसका अच्छा है? जो वितरागी है वो स्वस्थ है, स्वस्थ है, सुखी है। स्वस्थ किसे कहते हैं? सुखी को स्वस्थ कहते हैं, और दुखी को त्रस्त कहते हैं, समझना। अभी यह क्या कहते हैं? विद्या यानी केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, दर्शन यानी अनंत दर्शन, और शक्ति यानी अनंत वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, और वितराग यानी अनंत सुख। हो गया चतुष्टय, ये हो गए ना अनंत चतुष्टय। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। यह अनंत सुख को अलग लिया है क्योंकि वितरागता के हिसाब से। अब वो तो जो पद्य के हिसाब से जो बैठता है लय, उसके हिसाब से है। अगर क्रम से देखा जाए तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इस प्रकार से जो अनंत चतुष्टय रूप जो जीव की अवस्था है, वास्तव में वही सुख का कारण है। अन्य सर्व अवस्था क्या है? दुख का कारण है। ये अनंत चतुष्टय, जो ये अनंत चतुष्टयपना, वो निश्रेयस्कर है, यानी उससे श्रेयस्कर कोई नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहने वाले हैं। देखो क्या कहते हैं,
विद्या कहिए केवल ज्ञान, और अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, और स्वस्थ कहिए परम वितरागता। स्वस्थ किसे कहते हैं? परम वितराग। वितरागता ही वास्तव में स्वस्थ दशा है, बाकी सब अस्वस्थ दशा है, समझना। बाकी सब रोग की दशा है। संसार रोग की दशा है, संसार रोग की दशा है, और निर्वाण निरोगी दशा है। ऐसा है, देखो, परम वितरागता निरोगी दशा है, राग रोगी दशा है। राग रोग है, समझना। ये राग आग दाह दहे सदा ताते समामृत से, ये है ना। राग क्या है? रोग है। और वितरागता क्या है? स्वस्थता है, समझना। क्योंकि जैसे शरीर, देखो इसमें भी एक लॉजिक है। जैसे अपन अपना जैसे अब समझो शरीर के माध्यम से समझिए। अगर हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो, जैसे बुखार आया हो, हमें कोई भोजन अच्छा नहीं लगता, हमें बाहर में कोई खान पान कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें बस पड़े रहना, प्रमादी रहना पसंद आता है, तो वो अवस्था कैसी है? दुख रूप अवस्था है। और जैसे ही हमारे शरीर में स्वस्थता थोड़ी आने लग जाती है, तो हमारे भोजन में क्या होती है? थोड़ी रुचि आ जाती है। तो जैसे भोजन में रुचि प्रकट होती है, तो हम क्या कहते हैं? हम स्वस्थ हो गए, यानी रोग हमारा दूर हो गया। तो ये जो राग रूपी रोग था, ये दूर होके जैसे ही वितराग अवस्था प्रकट हुई, ये जीव कैसा हो गया? स्वस्थ हो गया। पहले कैसा था? स्वस्थ नहीं था, दुखी था, आकुलित था। ऐसा देखो, और क्या कहते हैं? और प्रहलाद कहिए अनंत सुख, और प्रहलाद कहिए अनंत सुख। वास्तव में वितरागता को भी सुख कह सकते हैं, क्योंकि वितरागता और सुख के अविनाभाव संबंध हैं। जो वितरागी है वही सुखी है, जो रागी है वो दुखी है। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव ने अलग सुख को भी, अनंत सुख को भी एक अलग से गिनाया है। वास्तव में अगर चतुष्टय रूप से गिना जाए तो ये चार भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य देव को रहा नहीं गया अंदर में इतना आनंद उमड़ गया है, तो और एक शब्द बता दिया हमें, और हमें और कृतज्ञ कर दिया। और कहने का मतलब, हमें कहने का मतलब ऐसा, और हमें और प्रेरित किया, कृतज्ञ नहीं, प्रेरित किया हमें। देखो क्या कहते हैं। और तृप्ति तो विषय नहीं की निर्वांछा। और तृप्ति की क्या बात है? तृप्ति किसे कहते हैं? विषय में जो निर्वांछकपना प्रकट हो गया, उसको क्या कहते हैं? तृप्ति। जब स्वरूप में तृप्त हो गया, जब उसको अपना अनंत सुख स्वरूप में भाषित हो गया, अनंत सुख का वेदन स्वरूप में भास गया, जानने में आ गया, तो जब अनंत सुख यहाँ है ही है, पड़ा ही है, पहले से ही है, तो फिर बाहर में सुख क्यों ढूंढे? समझना। जब मैं सुखी ऑलरेडी हूँ, समझना, जो बहुत धनिक है, बाहर में तो वो खैर लागू नहीं होता है, लेकिन जो जीव स्वयं सुखी है, जो जीव स्वयं राजा है, वो भिखारी से क्यों भीख मांगेगा? इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो स्वयं राजा है वो भिखारी से क्यों भीख मांगेगा? ऐसा कह सकते हैं, अपेक्षित कथन। तो राजा भी भिखारी ही है। गुरुदेव श्री बहुत बार कहते थे, जो 1 रुपये मांगे वो छोटा भिखारी, जो 100 रुपये मांगे वो बड़ा भिखारी, और जो 1,00,000 रुपये मांगे वो बड़े में बड़ा भिखारी। तो कोई राजा आया था जामनगर का, उसको कहा, हे राजन सुन, जो 1 रुपये मांगे वो भिखारी, छोटा भिखारी, जो 100 रुपये मांगे वो बड़ा भिखारी, और जो 1,00,000 रुपये मांगे वो सबसे बड़ा भिखारी। भिखारी का भिखारी कहने का मतलब, यानी यहाँ पे उसका अपमान करने के लिए नहीं कह रहे, यहाँ पे ये कह रहे कि तू ये भिख की वृत्ति को छोड़, तू जो मांगने की वृत्ति है ना, तेरे अंदर में जो इच्छाएं पड़ी है ना, उन इच्छाओं का समन कर। यहाँ पे ये कहना है, वहाँ पे किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहना है, वहाँ पे इसके लिए कहना है कि तेरे जो अंदर में प्रबल इच्छाएं पड़ी है पर वस्तुओं को ग्रहण करने की, उन सर्व प्रबल वस्तु को ग्रहण करने की प्रबल इच्छाओं का अभाव कर। इसके माध्यम से अभाव कर, स्वरूप की साधना के माध्यम से अभाव कर। ऐसा स्वरूप की साधना करके उन सर्व प्रद्रव्यों की इच्छाओं का क्या कर, प्रबल रूप से अभाव कर। ऐसा इसके लिए ये कहते हैं, शुद्धि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित ता इन करी आत्मा संबंध को प्राप्त भये हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित जो अवस्था है वो शुद्ध अवस्था है। वास्तव में जो
मुक्त अवस्था है, उसमें ना द्रव्य कर्म है ना भाव कर्म है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से पूर्ण वितरागी है, अंतरंग से पूर्ण वितरागी है, और बाहर में जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, उन सर्व कर्मों का क्या हो गया, उनको अभाव हो गया है। यानी द्रव्य के कर्म और भाव कर्म रहित, इनसे रहित जो अवस्था है, वो कैसी अवस्था है? शुद्ध अवस्था है। इन करी आत्मा संबंध को प्राप्त भये, ये सब करके जो आत्मा अवस्था को प्राप्त हुआ है, आत्मा की अवस्था को प्राप्त हुआ है, और निरतिशय अतिशय कहिए ज्ञानादिक पूर्वोक्त गुणी को हीनता अधिकता रहित, और अतिशयता रहित किसे, और निरतिशयपना किसे कहते हैं? ज्ञानादिक पूर्वोक्त जो अनंत गुण है, उनमें हीनता का रहितपना जो प्रकट हुआ है, यानी पूर्णता जो प्रकट हुई है, उसको क्या कहते हैं? निरतिशयपना, अतिशयपना कहते हैं ऐसा। और निर्वधय कहिए काल की मर्यादा रहित भय संत निश्रेयस, जो निर्वाण तमें सुख जैसा होय ऐसा बसते हैं, कहते हैं। देखो, और अनंत काल तक, काल की मर्यादा से रहित अनंत काल तक ये जीव अपने स्वरूप में रहता है। ऐसा जो जीव है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वितरागता, फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित, विषयों की वांछा से रहित, और ज्ञानादि अनंत गुणों की पूर्णता के सहित जो जीव विराजता है, अनंत काल तक विराजता है, ऐसी अवस्था को समाधि मरण के द्वारा प्राप्त किया जाता होने से ये अवस्था निश्रेयस्कर अवस्था है। कहने का मतलब सर्व सुखों को देने वाली होने से ये अवस्था कैसी है? निश्रेयस्कर अवस्था है। देखो भावार्थ, धर्म के प्रभाव से आत्मा निश्रेयस में बसे है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शक्ति, परम वितरागता रूप निराकुलता, अनंत सुख, विषयनी करी निर्वांछकता, कर्म मल रहितपना इत्यादि गुण रूप होय, गुणनी के हीनाधिकता रहित, काल की मर्यादा रहित, सुखरूप अनंत काल बसे है, इसको निश्रेयस अवस्था कहते हैं। इसको निश्रेयस अवस्था कहते हैं। समझना, बाहर में कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं, बाहर में कुछ अधिक है ही नहीं। हम बाहर में जो अधिक मानते हैं, जो अपना कोई किसी वस्तु को अपनी मानते हैं, वास्तव में अपनी अज्ञानता है, दुख है वास्तव में कहा जाए तो। देखो, और उन निश्रेयस का स्वरूप कहते हैं, रहा नहीं जा रहा है आचार्य देव से, और कहते हैं। देखो क्या कहते हैं? सिद्धों के विकार का अभाव है, सिद्ध भगवान है, उनके विकार का अभाव है। पहले वितरागता तो कह दी है, फिर भी देखो क्या होता है, बात तो कह दी होती है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता है ना, तो और विशेष बात करने के लिए और बात कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं भरता है आदमी का, तो और विशेष बात करते रहता है। समझना, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा है। अब हमारा भी मन नहीं भरता है तो हम और पढ़ते रहते हैं, और पढ़ते रहते हैं, वैसा। काले कलश्य पीच गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पादोपि यदि शात्रिलोक संभ्रांति करणपटु। यो क्या कहते हैं? अनंतानंत काल कल्प काल व्यतीत हो जाए तो हूँ मुक्ति जीव को विकार जो स्वरूप को अन्यथा भाव सो ही नाही लखिए है, नाही प्रमाण करिए जानने योग्य है। बहुरी त्रैलोक्य के संभ्रम करने में समर्थ ऐसे को उत्पाद हो तो हूँ सिद्धनी के विकार नाही होए है। देखो वापिस पढ़ते हैं, अनंतानंत कल्प काल व्यतीत हो जाए तो, यानी अनंतानंत कल्प काल है ना, कल्पना रूप काल, यानी कल्प काल किसे कहते हैं? अनंत 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 काल ऐसा व्यतीत हो जाए तो ही मुक्त जीव को जो विकार है, मुक्त जीव होते हैं ना, उनको जो विकार है वो स्वरूप को अन्यथा भाव से नहीं दिखाते हैं, वो स्वरूप को अन्य भाव रूप से नहीं दिखाते हैं, और ना ही प्रमाण करी जानने योग्य है, और वो जानने योग्य भी नहीं है। उसको
मुक्ति के सहित जानने योग्य भी नहीं है। बहुरी त्रैलोक्य में संभ्रम करने में समर्थ ऐसा को उत्पाद हो तो सिद्धते विकार नाई होय है। त्रिलोक में ऐसा कोई उत्पाद ही नहीं है, कहने का मतलब ऐसी ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है जो सिद्ध के विकार उत्पन्न कराए। तीन लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई पर्याय नहीं है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है क्या जो सिद्ध को विकार करने में समर्थ हो। ऐसा कोई भी वस्तु काल आदि कुछ भी नहीं है। इसके लिए जो सिद्ध अवस्था है वो कैसी है? निःश्रेयस्कर अवस्था है। सिद्ध दशा को प्राप्त होना ही निःश्रेयस्कर अवस्था है। देखो और क्या कहते हैं सिद्धों का स्वरूप। निःश्रेयसम समधिनास्त्रिलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्टिकालिकाश्च च विचारी मीकर भासुरात्मानं। निर्वाण को प्राप्त भय ऐसे मुक्त जीव है ते किट्टिक और कालिमा रहित क्रांतिमान सुवर्णवत द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म रूप मल रहित प्रकाशमान स्वरूप भय त्रैलोक्य का शिखामणि की लक्ष्मी को धारण करे है। देखो सिद्ध अवस्था कैसी है? सिद्ध अवस्था द्रव्यकर्म भावकर्म और नौकर्म से रहित है और सर्व प्रकार की कालिमा से रहित है। समझना, किट्टिक और कालिमा। कालिमा दो प्रकार से होती है, एक तो द्रव्यकर्म रूप कालिमा और एक भावकर्म रूप कालिमा। और ये जो नौ कर्म है वास्तव में ये नौ कर्म तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म के माध्यम से बंधने वाली अवस्था है। तो ये जिसके द्रव्य कर्म और भाव कर्म चले गए हैं उसके नौ कर्म अपने आप अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए वास्तव में ये सिद्ध अवस्था तो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित निःश्रेयस अवस्था है, जिसमें किसी भी प्रकार की कालिमा नहीं है, सर्व कालिमा का अभाव है। और जैसे सुवर्ण क्रांतिमान हो जाता है, जैसे शुद्ध सुवर्ण है वो सर्व अशुद्धियों को त्यागता हुआ, जिसमें जो मिट्टी है और जो चांदी है जो पीतल है ये सर्व अवस्थाओं को त्यागता हुआ क्रांतिमान हो जाता है। वैसे ही सिद्ध परमात्मा है वो भी ये द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित होके क्रांतिमय हो जाते हैं, निःश्रेयस्कर हो जाते हैं। देखो अब अंतिम श्लोक जो समंत भद्र स्वामी के माध्यम से जो सल्लेखना अधिकार रत्नकर्ण सावकाचार्य में जो लिखा हुआ है उसका अंतिम श्लोक धर्म का फल। अब ये जो धर्म, ये जो सल्लेखना रूप धर्म है ना, उसका फल देखो अंत में फल दिखा के ही वास्तव में कभी कभी शुरुआत में फल दिखा देते हैं। यहाँ पे आचार्य ने अंत में फल दिखाया है, शुरुआत में भी फल दिखाया, अंत में भी फल दिखाया। यानी अगर क्योंकि बिना फल की वांछा, अगर आपको कुछ किसी वस्तु की प्राप्ति होगी नहीं तो आप वो क्रिया क्यों करेंगे? हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? फल की प्राप्ति के लिए। बिना अगर हमको लगे कि यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल सकता है तो क्या हम वहाँ पे कुछ अपना कुछ कार्य करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ हमें कुछ मिलता ही नहीं है। जब हमारे को वहाँ से कुछ मिलता नहीं है तो हम वहाँ पे क्यों बिना प्रयोजन उपयोग को बर्बाद करेंगे? इसके लिए और हमारे गुजराती में तो ऐसा कहा जाता है कि लालो लोभ बिना लोटे न जाए। उसका अर्थ ये होता है, आपको जितने गुजराती अगर सुनते होंगे यानी सुनेंगे तो उनको तो समझ में शायद आ जाएगा, लेकिन हिंदी भाषियों को समझ में नहीं आएगा। ऐसा है कि जो लाला यानी आदमी, कोई भी जीव, वो लाभ के बिना यानी अगर इसमें कोई फल की प्राप्ति न हो तो कहने का मतलब भोजन के त्याग के लिए जो हम जो विष्ठा का त्याग करते हैं ना, उसके लिए भी नहीं जाए। ऐसा समझ में आया? हम विष्ठा का त्याग क्यों करते हैं? वास्तव में बताओ, हमारे विष्ठा का त्याग हम क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। कभी सोचा है हम विष्ठा का त्याग क्यों करते हैं? हम खाते क्यों है? सुखी होने के लिए। तो खाना निकालते क्यों है? सुखी होने के लिए। कोई ऐसा जीव हो, कोई ऐसा कहे कि नहीं
जो अगर हम खाना खाते हैं तो सुखी होते हैं, तो खाना निकालेंगे नहीं भैया। अरे नहीं निकालेगा तो मर जाएगा, समझना, निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं निकालेगा तो दुखी हो जाएगा, अनंत आकुलित हो जाएगा। इसके लिए खाना निकालना भी पड़ेगा, समझना। तो क्या कहते हैं, तो ये जो अवस्था है ना, ये भी जीव क्यों जाता है वास्तव में, सुखी होता है इसके लिए जाता है। क्योंकि हम ये जो अपनी जो शरीर के अंदर का जो गंदापना है ना, वो विष्ठा में से निकल जाता है, तो शरीर में निरोगता हो जाती है। तो ये उसको, उसके कारण ये जीव क्या होती है, अंदर में थोड़ी शांति फीलिंग महसूस होती है। तो इसके लिए, उसके कारण वो जीव विष्ठा का त्याग करता है। नहीं तो ये जीव विष्ठा का त्याग भी नहीं करे। ये जीव इतना, कहने का मतलब खतरनाक है कि ये विष्ठा का त्याग भी नहीं करे। इसके लिए हमारे ये गुजराती में कहावत है। तो यहाँ भी आचार्य देव हमें फल की बात बताते हैं। फल की बात करके हमें अंत में वापस समाधि मरण की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पूजा पूजाया श्रेयस्ये बेल परिजन काम भोग भूयस्ते अतिशय भुवन भूत मभ्युदयम फलति सद्धर्म। बहुरी सम्यक धर्म है सो अभ्युदयम फलती कहिए, इंद्रादिक पद को फले है। कैसा अभ्युदय को फले है, जो पूजा और अर्थ और आज्ञा और ऐश्वर्य करी के और बल परिकर का झन और काम भोगने की प्रचुरता करी, तीन भुवन को उल्लंघन करे और त्रैलोक्य में आश्चर्य रूप ऐसा अभ्युदय को यो सम्यक धर्म ही फले है। देखो क्या कहते हैं, बहुरी सम्यक धर्म है जो अभ्युदय फले है। अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ किसे कहते हैं, पूर्व में कभी जिसकी फल की प्राप्ति नहीं हुई हो, मोक्ष की प्राप्ति पूर्व में कभी नहीं हुई है, उसको क्या कहते हैं, अभ्युदय फल कहते हैं। कहने का मतलब उसके जैसा कोई फल है ही नहीं। इंद्रादिक पद फले है, देखो इंद्रादिक फल है ना, वो फलता है। कैसा अभ्युदय फले है, जो पूजा और अर्थ और आज्ञा और ऐश्वर्य करी के और बल परिकर का ध्यान और काम भोगने की प्रचुरता करी, तीन भुवन को उल्लंघन करे और त्रैलोक्य में ऐश्वर्य रूप ऐसा अभ्युदय यो सम्यक धर्म ही फले है। वास्तव में तीन लोक के सर्व फल को उल्लंघन करके, यानी तीन लोक में जितने भी जो बाहर में जो धर्म गिनाए हैं, उस सर्व धर्म का जिसमें समावेश हो जाए, वो जो सर्व धर्म का प्रमुख हो, ऐसा त्रैलोक्य धर्म जिसे कहते हैं, जो सम्यक धर्म है, वो इसके माध्यम से फलता है, इसके माध्यम से फलता है। देखो जो मुक्त अवस्था है, ये जो मुक्त अवस्था है, वो सर्व फल का, सर्व धर्म का फल है। उसके अंदर सर्व फल समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे इंद्र पद भी इसमें समाविष्ट हो जाता है, जैसे बड़े सेठ के वहाँ पुत्र होना, वो फल भी इसके अंदर समाविष्ट हो जाता है। चक्रवर्ती बनना, ये फल भी इसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से बाहर के जितने भी फल जो हम मानते हैं, समझते हैं, बाहर में जितने भी फल को हम समझते हैं, अपना फल समझते हैं, तो सर्व फल की प्राप्ति इसके अंदर समाविष्ट हो जाती है। यानी जीव जो मुक्तिगामी जीव है, उस मुक्तिगामी जीव के पूर्व में ये सर्व अवस्था मिल जाती है। वो बड़ा सेठ बन सकता है, वो चक्रवर्ती बन सकता है, वो देवलोक का इंद्र भी बन सकता है। वो सर्व अवस्थाओं का त्याग करके, उस सर्व अवस्थाओं का उल्लंघन करके, यानी उस सर्व अवस्थाओं को प्राप्त कर करके पूर्व में अब क्या करता है, निःश्रेयस्कर जो मुक्ति अवस्था है उसको प्राप्त करता है। इसका परिकर, यानी ये इसका ये परिकर नहीं है वास्तव में। इस सर्व परिकर का क्या करता है, त्याग करके क्या करता है, उल्लंघन करके क्या करता है। देखो कहा ना, तीन भुवन को उल्लंघन करके त्रैलोक्य में ऐश्वर्यवान ऐसा अभ्युदय जो सम्यक धर्म है, उसको इस समाधि मरण के माध्यम से इसकी फल की प्राप्ति होती है। तीन लोक के जितने भी पुण्य परमाणु है, उस सर्व पुण्य परमाणुओं का उल्लंघन करके,
ये जीव पूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी उन सबको भोगता हुआ ये जीव पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये यानी सर्व प्रकार का जो ये बाहर में जो जीव अनुकूलता जिसको मानता है, उस सर्व प्रकार की अनुकूलताओं को भोगता भोगता ये जीव पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए इसके समान धर्म का फल देने में कोई समर्थ नहीं होने से समाधि मरण ग्रहण करने जैसा है, ऐसा कहते हैं भावार्थ। तीन लोक में जो देखने में, श्रवण में, चिंतन में नहीं आवे, ऐसे अद्भुत अभ्युदय सम्यक धर्म ही का फल है, धर्म का प्रभाव है। इंद्रपना अहमिंद्रपना प्राधेय है, यानी इसमें कोई इसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। इसके लिए कोई अलग उसके लिए कोई इस जीव को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। इस सब को भोगता हुआ, भोग कर छोड़ता हुआ, यानी भोग भोग कर छोड़ करके ये जीव स्वरूप की आराधना में रहा हुआ सर्व सुखों की अवस्था रूप जो मुक्ति है उसको प्राप्त होता है। तो हमें भी मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए जो समाधि मरण है उसको अंगीकार करना चाहिए। अगर हम समाधि मरण अंगीकार करेंगे तो ही हम मुक्ति सुंदरी को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम मुक्ति सुंदरी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम आज यहाँ पे प्रतिज्ञा ली कि मैं मरण समय अवश्य समाधि मरण ग्रहण करूँगा। तो इस प्रकार आज हमारा समंतभद्र स्वामी के माध्यम से जो संलेखन अधिकार है उसकी पूर्णाहुति हुई। ओम नमः सिद्धेश्वराय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।